बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामीन, ये वाक़या जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। ये वाक़या मेरी जानने वाले के साथ दिसंबर 2016 में पेश आया। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं लाहौर शहर की रिहायशी हूँ, मगर मेरा आबाई इलाका ज़िला एबटाबाद का एक छोटा सा गाँव है। वहीं वालदा के रिश्तेदार भी रहते हैं। दिसंबर के महीने में एबटाबाद जाना हुआ। मामू की शादी थी, इसलिए तमाम घर वाले खूब ज़ोर शोर की तैयारी के साथ एबटाबाद की तरफ रवाना हुए। 15 दिन बाद बारात का दिन मुकर्रर हुआ। बारात रावलपिंडी शहर जाना थी। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि नाना का घर गांव में था, और गांव भी ऐसा जो चारों अतराफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। दिन में अगर गांव का हर नज़ारा खूबसूरत लगता था, तो रात में घर के बरामदे से अगर गांव का नज़ारा किया जाता तो डर भी लगता था। दिन में नज़र आने वाले सरसब्ज़ बागात और पहाड़ रात की तारीकी में अजीब पुरस्रार सा मंज़र पेश करते थे। खैर, हल्ला गुल्ला करते हुए मामू की बारात का दिन भी आन पहुंचा। बारात की रवानगी सुबह सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद हो गई। दुल्हन वालों के घर पहुंचे, खाना और दीगर रसूम की अदायगी से फारिग हुए तो शाम हो चुकी थी। बारात की वापसी हुई तो गांव पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। ये उस वक्त का जिक्र है जब गांव में नाना के घर से सड़क तक का रास्ता पैदल था, और पैदल ये रास्ता तकरीबन 15 मिनट में तय होता था। रास्ता कुछ यूँ था कि एक तरफ बुलंद बाला पहाड़ थे और एक तरफ चंद मकानात, मगर मकानात से जुड़े हुए चंद फासले के बाद छोटे छोटे कब्रिस्तान आते थे, जो गांव के मकीनों ने अपनी ही ज़मीनों पर अपने लिए मुख्तस किए हुए थे। अगर आप में से कोई गांव का रिहायशी होगा तो उसे ये बात बखूबी मालूम होगी कि वहाँ कब्रिस्तान का सिलसिला ऐसे ही होता है। बहरहाल पहाड़ों और मकानात के दरमियान पथरीला तंग रास्ता था जो हमें पैदल ही तय करना था, लिहाजा तमाम बाराती पैदल चल पड़े। मैं भी अपनी 2 कज़न्स और नानी अम्मा के साथ पैदल चल पड़ी। सर्दी बड़ी ज़ोरों पर थी। नानी और 2 कज़न्स तो वहीं की रिहायशी थी, इसलिए उन्हें सर्दी ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी, मगर मुझे इतना स्वेटर, शाल और मोज़े वगैरह पहनने के बावजूद सर्दी काट खाने को दौड़ रही थी। इसलिए कोशिश थी कि बस तेज़ तेज़ चलकर घर पहुंच जाऊं। रास्ता बिल्कुल सीधा था, दरमियान में कोई मोड़ वगैरह ना आता था, इसलिए इत्मीनान था कि चंद मिनटों में ही घर पहुंच जाऊंगी। वैसे तो मुझे अंधेरे से काफ़ी डर लगता था, मगर उस रात पता नहीं क्यों दिल में कोई खौफ था न डर, बस घर जाने की जल्दी थी। मैं अपने तौर पर नानी अम्मा और कज़न्स को साथ साथ लेकर चल रही थी, मगर मेरी रफ़्तार तेज़ थी, इसलिए चलते चलते उनसे काफ़ी आगे निकल गई थी। रास्ते में एक कब्रिस्तान आया तो पता नहीं इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि इतने अंधेरे और वीराने में वहाँ दुआ पढ़ने को खड़ी हो गई। आज उस हिम्मत का सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुआ पढ़कर मैं थोड़ा और आगे चली थी कि अंदाज़ा हुआ नानी जान से काफ़ी आगे आ चुकी हूँ। पता नहीं वो पीछे कितना दूर रह गई थी। ये सोचते ही मैं पीछे मुड़ी। मुड़ते ही मेरी नज़र जिस चीज़ पर पड़ी उसने मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था। ठीक उसी जगह जिस जगह कब्रिस्तान था, एक कब्र के पास एक औरत खड़ी थी। वो औरत सर ता पैर सफ़ेद लिबास में मलबूस थी। हैरान कुन बात ये थी कि रात के इस अंधेरे में वो मुझे साफ दिखाई दे रही थी। रोशनी उसके चारों अतराफ से फूट रही थी। मैंने ज़रा और तवज्जो से उसे देखने की कोशिश की तो साफ लग रहा था कि हंस रही है, और हंसकर हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रही है। इस अंधेरे में कब्रिस्तान में साफ नज़र आने वाली वो मखलूक यकीनन इंसान नहीं थी। उसका कद भी आम इंसानों से काफ़ी बड़ा था। हाँ, वो मखलूक यकीनन इंसान नहीं थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे जैसे ही हुआ, फिर मैंने घर की जानिब दौड़ना शुरू कर दिया और पलटकर पीछे ना देखा। दौड़ती जा रही थी और आयतुल कुर्सी का विर्द करती जा रही थी। मुझे यकीन था कि अगर मैं सही मायनों में वहाँ डर जाती तो शायद मर जाती। हाँ, इतना खौफज़दा ज़रूर हो गई थी कि दिल चाहता था कि इस गांव की छोटी सी आबादी में जिसका भी घर नज़र आया दौड़ के चली जाऊं। मगर खुदा का लाख लाख शुक्र कि कुछ मिनट ही दौड़ने पर चंद लोग आगे चलते हुए मिल गए और मैं उनमें शामिल हो गई।
घर पहुंचने पर तेज़ बुखार ने पकड़ लिया और पूरा हफ्ता बीमार रहने के बाद संभली। इस वाक़े को कितने ही बरस बीत चुके हैं, मगर आज भी कितने सालों बाद मैं इस वाक़े को याद करती हूँ तो कहीं भी अकेले नहीं बैठ पाती और सोचती हूँ कि न जाने वो मखलूक कौन थी। शायद अल्लाह ताला की कोई नेक मखलूक हो, तभी तो उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मगर इसके साथ साथ एक और बात सोचती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदे के साथ हर मुश्किल वक्त में होती है। इस वाक़े को सोचती हूँ तो इस बात पर ईमान और भी मजबूत हो जाता है।